हर तरफ उम्मीद दिख रही है आंखों में। किसकी उम्मीद है? उम्मीद, एक नई उम्मीद दिख रही है। जो नाउम्मीद थे वो, यानी में अभी जो वर्तमान के जो विधायक वगैरह वो सब काम नहीं कर रहे हैं क्या, जो आप लोग को आना पड़ रहा है? हाँ, हर तरफ अपराध, भ्रष्टाचार, खौफ, भय 40 साल पहले भी था और आज भी। हमारा रोल ये है कि हम जनता तक पहुँचें, उन तक अपनी बात पहुँचाएं। कह रहे हैं मटिहानी के लिए आप जो आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ तो कमी रहेगी नहीं होगी 20 साल में यहाँ के विधायक जो टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। देखिए, हमारे बीच संभावित उम्मीदवार कुशेश्वर भगत जी हैं, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली में रहकर इन्होंने पढ़ाई की और बहुत सारा जो है अब बहुत जगह घूमे हैं, फिरे हैं और बिहार अब लौटे हैं। और अभी शायद इनके गांव में, यहाँ पे आसपास गांव है सर का, और धबोली गांव है, और यहाँ नूरपुर में जो है यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भारी संख्या में लोग भी आ जाए हैं और लोगों से मिल के बातें कर रहे हैं और लगातार एक्टिव हैं। और संभावित यहाँ पे उम्मीदवार भी हैं मटिहानी से। सबसे पहले कैसा माहौल है सर, कैसी जनता की क्या आवाज़ सुन रहे हैं अभी? हर तरफ उम्मीद दिख रही है आंखों में। किसकी उम्मीद है? उम्मीद, एक नई उम्मीद दिख रही है। जो नाउम्मीद थे वो पिछले 40 साल से वो भ्रमित हो रहे थे। कौन भ्रमित कर रहा है? जनता। एक किसको वोट दें, कौन हमारा नुमाइंदा है कि कोई जीत लिया था। उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया, समाज को तो नहीं बढ़ाया, परिवार को बढ़ाया। ये वहीं के वहीं है, चाहे वो एलजेपी हो या जेडीयू हो या लालू जी का पार्टी हो या अंततः भाजपा। यहाँ तो भाजपा के वोट कम ही होंगे, लेकिन जो लोकल पार्टियाँ उनकी वोट ज़्यादा है, रीजनल पार्टी। किस तरह से तैयारी चल रही है? 2-3 महीने से अभी प्रशांत किशोर जी भी मटिहानी आए थे और फिर बाद में अभी कुछ दिन बाद और आ रहे हैं, क्या सब चल रहा है? हमारी सारी प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है। हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है हमारा, बिहार की नहीं। इस समय ऑर्गेनाइज्ड पार्टी में हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं इस समय, और ये सबसे बड़ी पार्टी है आज की डेट में। भाजपा के पास भी इतना नहीं मेंबर है। तो हमारी एक चरणबद्ध तरीके से होती है कि हमारा क्या रोल है। डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स हैं, उसमें हमारा रोल एससीसी का कुछ और होता है, जेएसपीटी है कुछ और करती है, यहाँ के लोकल प्रतिनिधि कुछ और करते हैं। हमारा एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की तरह चल रहा है। हमारा रोल ये है कि हम जनता तक पहुँचें, उन तक अपनी बात पहुँचाएँ, अपने जनसंपर्क से, जनसंवाद से। ये हमारा रोल है। जनता का क्या रोल है? जनता किस तरह से आपके बातों को सुन पा रही है, जन स्वराज के प्रति जो है आगे बढ़ रही है? जनता समझ रही है कि 5 चीज़ आएगा, तो उनको लग रहा है कि रोज़गार की बात जब हम करते हैं तो हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि रोज़गार मिल जाएगा, हम ये कह रहे हैं कैसे मिलेगा। हम आंकड़े बताते हैं उनको। 10-12 हज़ार की बात करते हैं तो हम उनको कैसे देंगे, पैसा कहाँ से हमारे पास आएगा। तो क्या है, आप रोजगार के लिए आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन है? बहुत ऑप्शन है हमारे पास। सिंपल सी बात, अगर आप बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा बहुत किताब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा एक इकोनॉमिक्स का, कि अगर आपके पास पैसा है, बैंकों के पास, बैंकों में पैसा जमा करते हैं ना सब लोग, तो वो पैसा का 70% कम से कम यूज़ होता है, तो आप समाज में एक जीडीपी अच्छा लेवल पर ले आएंगे। हमारा 40% यूज़ हो रहा है, बाकी पैसे हमारे कहाँ जा रहे हैं? दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। हमारे बैंक, जिसका मुखिया, हमारे बैंकों का समूह जिसका डिसीजन सीएमओ लेता है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस लेता है, हर 15 डेज मीटिंग होती। वो चाहे जिस बैंक को जो आदेश दें कि ये सरप्लस पैसा है किसको लगाएं। पिछले 2 दशकों से हमारा 26 लाख करोड़ रुपए बाहर गया। हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए, सीधा पर आंकड़ा पाइए बेसिक बात पर, कि 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारा अगर रुक जाता है, अपने पास रह जाता है, तो हम इन सब के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। चाहे वो 10-12 हज़ार का रोजगार वाला बात हो, 6 महीने तक देंगे, फिर उसको हम काम में लगाएंगे। हमारे पास ऋण की जो कम % पर योजना है वो भी हम लागू करेंगे। उद्योग की बात नहीं कर रहे, हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। मटिहानी में अभी जो वर्तमान के जो विधायक वगैरह वो सब काम नहीं कर रहे हैं क्या, जो आप लोग को आना पड़ रहा है? नहीं, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। डेमोक्रेसी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। एक मोनोपोली नहीं होनी। नहीं कर रहे तब तो आप लोग आए हैं। देखिए, बिल्कुल पार्टी जो है उनकी, जो मौजूदा सरकार है वो विफल है। आप रोज अखबार पर ही, आप तो मीडिया, तो मटिहानी के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ हर तरफ अपराध, भ्रष्टाचार, खौफ, भय 40 साल पहले भी था और आज भी लोगों में एक जो माइंडसेट है वो यही है। आप भी नहीं देखना चाहते कोई आदमी अच्छी तरह से जिए। आज भी गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं। इनकी समस्या वही है जो इनके पहले वाली पीढ़ी की थी। ये नहीं चाहते हैं कि ये अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी जगह जाएं, नौकरी करें, पक्की नौकरी। आप चाहते हैं मजदूर बने रहें, वोट देते रहें। तो गरीबी में जो लोग रहने वाले हैं उनको चाहते हैं वो गरीब रहें। अब ये संदेश आप जैसे ले लें, आप पहुँचा दें। आप, हमारा तो काम है पहुंचाना। हम कह रहे हैं मटिहानी के लिए आप जो आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ तो कमी रहेगी नहीं होगी 20 साल में यहाँ के विधायक जो टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। I mean, if you allow me, I can speak in English. That is much better. See, first of all, 10 years back, the local
representative of the government, he tried to make the people be fooled. उसने क्या किया कि he wanted to dominate through his own style of politics. He started his own style of politics, which was feudal, which was nonsense. It was full of his hooliganism and barbarism in the name of helping and using this ugly slogans. मटिहानी का बेटा, all this nonsense. Practically कुछ था नहीं उसमें. So people are afraid of that. उस afraid के कारण उन्होंने कहा कि नहीं, इसको वोट दें. बदल दिया, नया को वोट दिया. अब बता रहा हूँ. The new one was accidental. अच्छा, accidental. It was he was never into politics. अच्छा. So he was made accidental representative. So if you happen to gain something without efforts, you don't respect that position. तो इस बार एक्सीडेंटल मटिहानी के विधायक जो आपके मुताबिक उनका क्या होगा था? Anyone who is being selected by the people, elected by the people, will be full of wisdom, full of character, full of vision, and full of courage, with lots of support from the local people. And our party has a clear vision for every village and every panchayat. We will abide by all the terms and conditions and all the promises, not in words, but through the work. इसलिए people हमें, यहाँ की जनता हमें वोट देगी. मुझे लगता है बहुत कुछ करना बाकी है. कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? सब बेवकूफ़ बना रहे हैं ना. टोटल, इट्स ए टोटल फेलियर. कुछ नहीं. जो आप कुछ पढ़ रहे हैं अपने बल पर पढ़ रहे हैं. हमारे बच्चे, हमारे पास बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं, मजदूरी कर रहे हैं. इफ़ यू पुट देम इन स्कूल, दे विल बिकम MBA and they will become engineers. But they don't want us to become engineers. They don't want us to become lawyers. वो चाहते हैं हमें ये गुलाम रहें, वोट देते रहें. यही है. परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, आप देखेंगे. और कोई हमें बहुत जल्दबाजी में नहीं. हम जनता को यही कहते हैं कि आपको 5 साल और परेशान होना है तो होइए, इस कुंठा में रहिए. वो तो चाहते हैं कुंठा में रहें आप. कौन चाहते हैं? जो राज कर रहे हैं, जिनको सत्ता का सुख प्राप्त है. भाई पावर मिला हुआ उनके, वो कभी अपनी कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? इफ़ यू बिकम द एडिटर ऑफ अ TV चैनल, वुड यू लाइक टू लीव दैट चैनल? अगर आपको TV चैनल का एडिटर इन चीफ बना दिया, सुधीर, मेरा दोस्त सुधीर चौधरी है, उससे वो आपको बोले कि आ जाओ तुम डेप्यूटी एडिटर इन चीफ, क्या करेंगे आप? छोड़ना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे? दे विल ट्राई टू बिकम MLA अगेन. दे विल पुट ऑल द एफर्ट्स, दे विल पुट ऑल द मसल पावर, दे विल कम विथ ऑल more forces and more resources जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं. तो दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर. तो देख सकते हैं हमारे बीच कुशेश्वर भगत जी थे, जिनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है ये बता रहे थे किस तरह से इस चुनाव में बहुत ताकत लगेगी. मटिहानी के चुनाव में जो भी पूर्व विधायक है, वर्तमान के विधायक है, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए जो है पूरी ताकत लगा देंगे. लेकिन जन स्वराज के पास जो विचार है, विचारधारा है, जनता के लिए सोच है, उनको लेकर जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं. उनका कहना है कहीं ना कहीं उन पावर और उन लोगों से जो है जन स्वराज पार्टी से टकराएगी और जन स्वराज पार्टी जो है मटिहानी में जीत की नया आयाम पहुंचाएगी. इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़. मैं